दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कहते हैं औरत ही घर की लक्ष्मी होती हैं। वह चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती हैं और चाहे तो नर्क। यही सोचते हुए वो रो पड़ती हैं कि इसी दिन के लिए बेटों को लाड प्यार से पाला था, लाखों खर्च करके बेटों को पढ़ाया लिखाया था, ब्याह किया था उनका। अपने काम और पत्नियों के प्यार में इतना खो गए कि माँ का दिया गया प्यार उन्हें याद नहीं आता। सोच सोच कर उसका दिल भर आता है। कंकाल मात्र शरीर, सिर पर सफ़ेद और बिखरे हुए बाल, झुकी हुई कमर, मैली कुचली फटी हुई साड़ी पहने लगभग 70-75 वर्ष की बूढ़ी अम्मा अपने कमरे के दरवाजे की सीढ़ी नुमा चौखट पर कुछ उदास भाव से बैठी हुई थी। लगातार रसोई घर की तरफ निहार रही थी। छोटी बहू अपने पति और बच्चों के लिए खाना लेकर जा रही थी। उसके सामने पुरानी सी टेढ़ी मेढ़ी स्टील की थाली रखी थी और साथ में पानी पीने के लिए लोटा पड़ा था। बच्चों खाना खाते हैं तो बहू मेरे लिए भी लेकर आती होगी। खुशबू तो अच्छी आ रही है, जाने क्या क्या बनाया होगा। सोचते सोचते अम्मा को झपकी लग गई। लोटे में पानी डालने की आवाज़ आई तो अम्मा की झपकी टूटी। देखा कि वही सूखी रोटी और दाल थाली में डाल रही थी। कुछ स्वादिष्ट खाने की इच्छा से अम्मा के चेहरे पर जो थोड़ी सी मुस्कान आई थी वापस उदासी में तब्दील हो गई। फिर पूछ बेटी, या शायद गलती ही कर बैठी, बहू बच्चों के लिए क्या बनाया है? बच्चे तो उबली दाल नहीं खाते, कुछ और ही बनाया है तो मुझे भी दे दो। बच्चों के लिए भी यही बनाया है जो मिलता है, चुपचाप खा लो। इस उम्र में चटकारे ही सूझती हैं आपको, छोटी बहू नाक चढ़ाकर बोली। इतने में अंदर से छोटी की आवाज़ आई, माँ पनीर की सब्जी थोड़ी और देना, बहुत स्वादिष्ट बनी है। सुनते ही बहू का चेहरा फीका पड़ गया, पर उससे इतना ना बना कि थोड़ी सी सब्जी लाकर अम्मा को दे देती। अम्मा बड़े मुझे मन से एक हाथ में थाली और दूसरे हाथ में लोटा। सब लोग यही सोचते कि तीसरी भी बेटा होता तो ज़्यादा अच्छा था। आखिर बेटा जितने भी हो कम ही लगते हैं। बेटों को बड़ा होते ही देखकर राजकुमार जी ने उनके लिए कारोबार शुरू करने की सोची। अपनी खेती बाड़ी की बहुत बढ़िया चल रही थी तो कारोबार शुरू करने की क्या ज़रूरत है। कहते हुए श्याम देवी जी ने एतराज़ जताया तो राजकुमार जी कहने लगे, बच्चों के भविष्य के बारे में आज कुछ सोचेंगे तो कल कुछ बन पाएंगे। और फिर आजकल के बच्चे खेती बाड़ी से ज़्यादा रुचि नहीं रखते, कारोबार खुशी से संभालेंगे। देखते ही देखते उनका कारोबार खूब चलने लगा और अच्छी कमाई होने लगी। तीनों बच्चों भरा पूरा परिवार सुख से रह रहा था। श्यामा देवी जी और राजकुमार जी अपने ज़िंदगी से पूर्णतः संतुष्ट थे, लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी खुशियों को अपना ही नज़र लग जाती हैं। कुछ समय बाद ही कारोबार में घाटा होना शुरू हो गया। राजकुमार जी को समझ नहीं आ रहा था कि गलती कहाँ पर हो रही है। बेटों द्वारा की गई यह हरकत पिता के वसूलों पर नागवार गुजरी और हृदयघात से उनकी मृत्यु हो गई। श्याम देवी जी इतने बड़े दुख को झेल ना पाई और सदमे में चली गई। पिता के रहते तो परिवार में फिर भी कुछ समन्वय बरकरार था, लेकिन उनके जाने के बाद कुछ टकराव रहने लगा कि तुम इस मसले से दूर ही रहो तो अच्छा होगा। और फिर वही हुआ जो दोनों भाई चाहते थे। रिश्तेदारी के कुछ बूढ़े बड़ों की सलाह के लेकर अम्मा ने कारोबार और ज़मीन जायदाद का बंटवारा कर दिया। रहा मकान का सवाल तो उसमें भी एक दीवार डालकर दो हिस्सों कर दिए और साथ ही बहुओं की रसोइयाँ भी अलग अलग कर दी गई। मकान की तो दो टुकड़े हुए थे, लेकिन अम्मा के दिल के कितने टुकड़े हुए थे इसका अंदाज़ा लगाना भी बहुत मुश्किल था। दोनों भाइयों में संपत्ति का बंटवारा सहमति के साथ हो गया, लेकिन अम्मा ने बड़ी बहू के साथ रहना सुनिश्चित किया। बड़ी बहू को भी कोई परेशानी ना थी, क्योंकि तब हम तक अम्मा रसोई का सारा काम कर दिया करती थी। बड़ी बहू अम्मा का पूरा सम्मान करती थी, लेकिन वक्त द्वारा दी गई जख्मों के कारण अम्मा भी बीमार रहने लगी और धीरे धीरे काम करने में भी असमर्थ हो गई। समय बीतता गया, बूढ़ी माँ भी अधिक बूढ़ी हो गई और तथा उपेक्षित हो चुकी थी कि पहले जो पोती पोती अम्मा के चारों ओर मंडराते थे, अब उन्हें भी अम्मा से कोई मतलब ना होता था। अब बड़ी हुई को
भी अम्मा को अपने साथ रखना अखरने लगा था। लेकिन अब बूढ़ी विधवा माँ को लेकर बड़ी समस्या खड़ी हो गई। बेटे के पास रहेंगी और 1 महीना छोटे बेटे के घर पर, और अम्मा जिसके पास रहेंगी वही अम्मा की पेंशन का भी हकदार होगा। अम्मा का खर्चा और दवाइयाँ का खर्चा भी उसी पेंशन में से किया जाएगा। 1 तारीख होने पर अम्मा को छोटे बड़े बहू के हिस्से में पहुंचा दिया गया था। छोटी बहू ने एक कटोरी रूम खाली करवा दिया गया। अम्मा को रखने का इंतजाम कर दिया गया, जहां एक छोटी सी खाट, पुराना बिस्तर, एक थाली और लोटा देकर अम्मा को बिठा दिया गया। बेचारी बूढ़ी अम्मा अपनी उपेक्षा को मन में समेटकर थाली और लोटा लेकर कमरे के दरवाजे की चौखट पर बैठी रहती और इंतजाम करती करती कि कब खाना मिले और कब पेट की भूख को शांत कर सके। बूढ़ी आंखें दरवाजे की तरफ देख ही रही थी कि सामने किसी को आते देख अचानक चमक उठी तो देखा तो बेटी सीमा से मिलने आई थी। लेकिन अपनी माँ को ये हालत देखकर बेटी ना चैन ना पाती थी कि कितनी बार कहती थी, अम्मा चलो तुम्हें अपने घर ले चलती हूँ, वहाँ तुम आराम से रहना। लेकिन अम्मा अपने वसूलों का वास्ता देकर उसके साथ जाने से इनकार कर देती थी। एक दिन अपने कमरे की चौखट पर बैठी बैठी अम्मा अपना चश्मा उतार कर देखने लगी। सोचने लगी कि कितने बार बड़े बेटे को कहा था कि चश्मा ठीक करा देने के लिए, पर बड़ी बहू तमतमाते हुए कहती हैं कि छोटे बेटे के घर जाओगी तो वहाँ अपने चश्मे का राग तुम्हारी पेंशन के सारी दवाइयों पर लग चुके हैं। आज छोटा बेटा सुरेश जब तैयार होकर कमरे से बाहर निकल रहा था तो अम्मा ने आवाज़ लगाई, बेटा यह मेरा चश्मा टूट गया है, कुछ नज़र नहीं आता, आज ऑफिस से आता इस वक्त इसे ठीक करा लाना। कांपती आवाज़ से अम्मा बोली, अरे अम्मा कम से कम ऑफिस जाते वक्त तो मत टोका करो, इस उम्र में चश्मे की क्या जरूरत होगी, क्या कोई कागजी काम तो करती ना हो तुम। बेचारी लाचार बेबस अम्मा अपनी आंखों में आंसू को छुपाने की कोशिश करते हुए वापस अपना चश्मा पहनकर बैठ गई। छोटी बहू ने घर में किटी पार्टी रखी थी। घर में कुछ चहल पहल हो रही थी। खाने पीने का काफी सामान लाया जा रहा था। अम्मा देखकर सोच रही थी कि लगता है आज कोई मेहमान आने वाला है। खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। चलो आज तो बहुत स्वादिष्ट खाना खाने को मिलेगा, सोचकर अम्मा मन ही मन खुश हो रही थी। लेकिन ये क्या, थोड़ी ही देर में छोटी बहू आई और अम्मा की थाली में खिचड़ी डालकर चली गई और अम्मा को बाहर ना निकलने के लिए सख्त दिहात देकर गई। अम्मा मायूस होकर खिचड़ी खाने ही लगी कि देखा लोटे में पानी नहीं था। अरे छोटी बहू, लोटे में पानी तो डालती जाओ, प्यास लगी है। इतने तक तो छोटी बहू वहां से जा चुकी थी। खाना खाने के बाद वह धीरे धीरे लाठी की टेक से बाहर तक आई और छोटी बहू पानी पीना है, बहुत प्यास लगी है। देखा तो बाहर छोटी बहू की सहेलियों की दावत चल रही थी और छोटी बहू उन्हें अपना सोने का हार दिखा रही थी तो उसे सुरेश ने लाकर दिया था। छोटी बहू अम्मा को देखते ही उबल पड़ी। बिना कुछ सोचे समझे अम्मा का हाथ पकड़कर लगभग घसीटते हुए उसे वापस टोकरी में बिठा दिया। जब कहा कि बाहर नहीं निकलना तो फिर ऐसी क्या मुसीबत आ पड़ी थी, थोड़ी देर प्यासी नहीं बैठ सकती थी क्या। अम्मा को डांट फटकार कर छोटी बहू वापस अपनी सहेलियों के पास जाकर हंसी टिटोलने करने लगी। कुछ दिन और बीते। बूढ़ी माँ खाना खाकर अभी अपनी चारपाई पर बैठी हुई थी कि देखा सामने से छोटा बेटा सुरेश अपने कमरे से निकल रहा था कि पीछे पीछे छोटी बहू और पोता पोती भी खड़े बड़े बड़े बैग उठाकर जा रहे थे। लाठी देखते हुए बेटे के पास आम पहुंची। सुरेश बेटा, बहू तो लोग कहीं जा रहे हो क्या। हाँ माँ, बच्चों की कॉलेज की छुट्टियां हैं तो हम लोग कुछ दिन के लिए बाहर घूमने जा रहे हैं, छोटे बेटे ने बोला। तो अम्मा की जिज्ञासा तुरंत उदासी में तब्दील हो गई। फिर कुछ सोचकर बोली, छोटी बहू मैं
रोटी कैसे खाऊंगी, मुझसे भूखा नहीं सोया जाता। अम्मा की बात सुनते ही छोटी बहू तपाक से बोली, अरे अम्मा, आज महीने की आखिरी तारीख है, कल से तुम्हें रखने की बारी बड़े भैया भाभी की है। हमने उन्हें कह दिया कि कल सुबह को आकर तुम्हें ले जाएंगी, और अगर रात को भूख लगेगी तो बिस्किट खा लेना। कहते हुए छोटी बहू ने उसके हाथ में बिस्किट का पैकेट थमा दिया और वे सब अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए चलते बने। अम्मा को यकीन नहीं हो पा रहा था कि बचपन में भी जिन बच्चों को माँ के आंचल की शीतल छाया में स्वर्ग का एहसास होता था, माँ की थपकियों में सुकून मिलता था, माँ की लोरियों सुने बिना नींद नहीं आती थी, आज वही संतान अपनी सगी माँ की जिम्मेदारियाँ कैसे दूर भाग सकते हैं। बेचारी बूढ़ी माँ को जब भूख लगी तो 2 बिस्किट खाकर अपनी पानी पीकर सो गई। अगले दिन का सूरज उगा तो अम्मा को थोड़ी आशा की जगी। सुबह सुबह अम्मा अपनी संदूक और बाकी सामान तैयार करके अपनी कोठरी से बाहर निकली, कुर्सी पर बैठ गई कि बड़ी बहू अभी आती होगी मुझे लेने। देखते ही देखते सुबह से शाम हो गई, लेकिन अम्मा की खैर खबर किसी ने ना पूछी। बेचारी अम्मा भूखी प्यासी अकेली ही तड़पती रही थी, लेकिन कोई लेने न आया। भूख से बेहाल अम्मा ने बैठे बैठे कई बार सोचा कि उठकर खुद ही बड़े बेटे के घर चली जाऊं, 2 कदम की तो दूरी है, लेकिन फिर यही सोचकर बैठ जाती कि ऊंची नीची सीढ़ियां हैं, कहीं गलती से पैर फिसल गया तो चारपाई पकड़ने की नौबत आ जाएगी। आखिर तक हार कर अपनी किस्मत को कोसती हुई फिर वापस अपनी चारपाई पर जा पड़ी। जैसे ही आंख खुली तो देखा बड़ा बेटा रमेश अम्मा के साथ सामने खड़ा। अम्मा अम्मा चलो, तुम्हें लिए चलता हूँ। रमेश बेटा आ गया, सुबह से तेरी राह देख रही थी, कहते हुए अम्मा सारे गिले शिकवे बुलाकर बड़े बेटे के साथ चल दी। बड़े बेटे के घर पहुंची तो देखा जिस कमरे में अम्मा रहती थी वहां से अम्मा का सामान उठाया दिया गया था। अम्मा को पीछे के बारे में बने छोटे से कमरे में रहने के लिए जगह दे दी गई थी, लेकिन अम्मा ने वहां रहना भी चुप करके स्वाभिमान कर लिया, यही सोचते हुए कि कम से कम बड़ी बहू के घर खाने को तो ढंग से मिलेगा। कल रात से भूखी प्यासी अम्मा को जब खाना मिला तो खुशी के मारे अम्मा की आंखों में आंसू आ गए और जल्दी जल्दी से खाना खाने लगी। वक्त की मार की जो श्यामा देवी अपनी पति के जीते जी राज किया करती थी, आज दाने दाने को मोहताज हो चुकी थी। अगली सुबह उठकर अम्मा जी ने भगवान का नाम लेकर अपनी दैनिक कार्य निपटाया कर दरवाजे की चौखट पर बैठकर इंतजार करती रही कि बहू बच्चों में से कोई ना कोई तो उनके पास आएगा हाल चाल पूछने। और अम्मा को निराश की हाथ लगी कि एक ठंडी सी सांस लेकर वापस जाकर अपनी चारपाई पर लेट गई। काफी देर तक घर में साथ बैठकर चाय नाश्ता कर रहे थे। अम्मा को देखते ही वह सन्नाटा छा गया। अगले ही पल बहुत उबलते हुए बोली, बुढ़ापे में इतना चटोरापन कहाँ लेकर जाओगी अम्मा। अम्मा हैरानी से सब काम उतारने लगी। शायद बहू की बात का अर्थ स्पष्ट नहीं हुआ था अम्मा को। अरे, तुम्हारे बेटे को दफ्तर जाने की जल्दी थी और बच्चों की नौकरी का भी समय हो रहा था, इसलिए जल्दी जल्दी सबको खिला पिला रही थी। तुम्हें भी जल्दी ही चाय देने आती हूँ, जाकर अपने कमरे में बैठ जाओ। चिल्लाती हुई बड़ी बहू पैर पटकते हुई रसोई में चल गई। अम्मा मन मसोस कर वापस कमरे में गई। मैं आकर चौखट पर बैठ गई, सोचने लगी कि यही बड़ी बहू थी जो बच्चों के पैदा होने पर मिश्री घुले शब्दों में इतना लाड लड़ाती थी कि सगी बेटी की भी क्या दिखाएगी। एक तरह तो अम्मा बच्चे और बहू की देखभाल करती और दूसरी तरफ पूरा घर संभाल लिया करती थी। आज भी वही बहू और वही अम्मा है, परिवर्तन आया है तो केवल परिस्थितियों में। अब अम्मा बूढ़ी हो गई थी तो दूध में गिरी मक्खी को हो गई थी, जिसे सबने निकाल कर फेंक दिया। कहते हुए अम्मा की आंखें भर आई। अम्मा दिन भर इंतजार कर रही थी, लेकिन उन्हें कमरे में अपने आप को कोई नहीं आता
था। उम्र के पड़ाव पर अम्मा बिल्कुल अकेली हो गई थी। हाँ, कभी कभी बेटी बेटी आ जाती थी तो अम्मा का हाल चाल पूछ कर चली जाती थी, क्योंकि उसे भी कोई चाय पानी तक नहीं पूछता था। और जहाँ इज्जत नहीं वहाँ कोई भला कितनी देर तक रुक सकता है। एक दिन अम्मा के कमरे की सफाई करवाते हुए बड़ी बहू की नज़र अचानक अम्मा के संदूक पर गई, जिसमें हमेशा ताला लगा रहता था। बड़ी बहू को थोड़ा संदेह हुआ कि अम्मा ने अपने बेटी के लिए संदूक में कुछ गहने या पैसे छुपा कर रखे होंगे, जो अम्मा अपने संदूक के पास किसी को फटक भटकने भी नहीं देती। जिस भी घर में रहते अपना संदूक साथ ले जाती थी। क्यों अम्मा, सारी जायदाद का तो बंटवारा कर दिया गया है, इस संदूक में जो खजाना है उसे क्या ऊपर ले जाओगी? अपने साथ बड़ी बहू ने चतुराई से बात करते हुए अम्मा के संदूक राज जानना चाहा, तो हम ठीक डिटक गई। नहीं बहू, इसमें तो कुछ भी नहीं है, इसमें हाथ मत लगाना, कहते हुए अम्मा संदूक के पास आकर बैठ गई। अम्मा के इस तरह के बर्ताव करते ही बड़ी बहू का शक और गहरा हो गया। जरूर इसमें कोई ना कोई कीमती चीज छुपा कर रखी है। अम्मा ने जो हमें दिखाना नहीं चाहती है, मन ही मन पर बड़बड़ाते हुए बड़ी बहू अम्मा के कमरे से बाहर आ गई। लेकिन संदूक खुलवाने के दौरान इरादे से बड़ी बहू ने अपने पति से कहकर अपने देवर देवरानी और अपनी ननद सीमा को भी बुलावा भेज दिया। शाम तक सब इकट्ठे हो गए और अम्मा के कमरे में पहुंच गए। अम्मा जी यही सब देखकर हैरान थी कि आज तक उसके कमरे में किसी ने कदम तक नहीं रखा था। आज अचानक ऐसा क्या हो गया कि सब इकट्ठे होकर उसके पास आकर खड़े हो गए। अभी वह इतनी भी बीमार नहीं हुई थी कि प्राण ही त्यागने वाली हो। अभी अम्मा हैरान से सोच विचार कर रही थी कि बड़े बेटे ने अम्मा की विचार श्रृंखला को भंग करते हुए कहा, अम्मा आज तुम्हारा संदूक खोलना है, हमें भी तो जानने कि आखिर इसमें है क्या। संदूक का नाम सुनकर अम्मा भी हैरान सी हो गई और शक पकाते हुए बोली, नहीं, इसमें नहीं खोलने दूंगी। मैं तो नहीं देख सकते कि इसमें क्या है, जरा खोल कर दिखाओ तो अम्मा। सब लोग कह रहे थे कि तुमने मेरे लिए इसमें गहने और पैसे छुपा कर रखे हैं, साबित कर दो कि यह सब झूठ बोल रहे हैं। कहते कहते बेटी सीमा फूट फूट कर रो पड़ी। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर अम्मा ने और जिद नहीं की और अपनी चारपाई से उठकर संदूक का ताला खोलने लगी। देखना चाहा तो मेरे संदूक में क्या है, तो लो देखो। यह हुई। अम्मा ने संदूक का ढक्कन जैसे ही उठाया तो चारों बहू ने अवाक रह गई। उसकी इसी दशा हो गई। अम्मा सांप सूंघ गया। रोटियां अम्मा, तुमने यह रोटियां संदूक में रखी हैं? वह बेटा आश्चर्यचकित होकर बेटा बोला, हाँ बेटा, इसलिए यह संदूक मुझे जान से भी प्यारी है। कहते हुए अम्मा का गला रूंध गया। लेकिन अम्मा, यह तो केवल सूखी रोटियां हैं, तुमने इन्हें खजाने की तरह संदूक में क्यों छुपा कर रखा है? बेटी, हर सप्ताह रविवार के दिन यह सब लोग खाना खाने के लिए बाहर चले जाते हैं और उस दिन भर में रोटी नहीं बनती। उस दिन के लिए ही मैं इनको बचा कर रखती हूँ। कहते हुए अम्मा की आवाज़ भारी हो गई और आंखों आंसुओं से सराबोर हो गई। अपनी माँ की यह हालत देखकर अपनी बेटी बहुत चकी सी रह गई। फिर अपने दुख और पीड़ा नियंत्रण करते हुए उसने जैसे तैसे को खुद को संभाला और फिर एक ने रोटी हाथ में लेते हुए माँ से पूछने लगी, लेकिन माँ, ये रोटियां तो सूखी हैं, तुम इन्हें खा कैसे पाती हो? बेटी, यह मजबूरी है, सब कुछ करा देती हैं, अपने आप निकल जाती हैं। मैं इन रोटियों को कुछ देर के लिए पानी में भिगो कर रख देती हूँ। यह थोड़ी नरम हो जाती है और चबाने लायक हो जाती हैं। इन्हें खाकर पेट जैसे तैसे भर लेती हूँ। अपनी बेटी की यह मजबूरी सब कुछ करा देती है। जब पेट भूखा होता है तो तरीके भी अपने आप निकल आते हैं। इन रोटियों को कुछ देर के लिए पानी में भिगो कर देती हूँ। जब थोड़ी नरम हो जाती हैं तो चबाने लायक हो जाती हैं। इन्हें खाकर अपना पेट जैसे तैसे भर लेती हूँ। अपनी माँ की बेबसी और लाचारी देखकर सीमा उसके उसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी।
पास में खड़े बेटे और बहुओं ने यह सीन देखकर जमीन में गड़े जा रहे थे। रमेश और सुरेश दोनों बेटे अम्मा की हालत देखकर अम्मा के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगे। तो दोनों बहुओं को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। अब दोनों बेटों को यह तय किया कि अम्मा आज से जिस घर में रहना चाहे वह रहेगी और अम्मा के लिए कोई अलग से कोठरी नहीं दी जाएगी। अम्मा वहाँ उनके साथ उनके बीच में रहेगी। दोस्तों, अगर आप लोग दुख ही समझदार इस कहानी को सुनने के बाद आप लोगों को यकीन हो गया होगा कि आज बुजुर्गों के साथ इस तरह के बर्ताव किए जा रहे हैं। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग अपने माता पिता का ख्याल रखें, क्योंकि ज़िंदगी में माता पिता सिर्फ एक बार ही मिलते हैं। बुढ़ापे में उनका दर्द इसलिए जब तक हैं उनका सेवा